रियासत फैसला करे कौमी मुफाद ज्यादा अहम है या नून लीग का। पुरअमन जिद्दोजहद करना चाहता हूँ वरना जरदारी का बेटा मुर्तजा का भांजा हूँ, ऐसा ना हो मेरा एतमाद भी उठ जाए। बिलावल भुट्टो का मुजफ्फराबाद में जारहाना खिताब। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात में धांधली का इल्जाम, कहा पीछे हटेंगे ना झुकेंगे, वोटों पर डाका डालने वालों को नहीं छोड़ूंगा। और बिलावल भूल गए आज़ाद कश्मीर में हुकूमत किसकी है, इल्जामात कश्मीरी अवाम के मैंडेट की तौहीन है। रात 9 बजे तक धांधली का कोई शोर नहीं था। एहसन इकबाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा गिलगित बल्तिस्तान में जीते तो शफाफ इलेक्शन, कश्मीर में हार जाए तो धांधली। तजाद पर मबनी सियासत को छोड़कर मेच्योर सियासतदान बने। राना सनाउल्लाह कहते हैं आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात साफ, शफाफ और काबिल एतबार। किसी जगह पर अगर पीपी को एतराज है तो पटिशन दायर करे। आजाद कश्मीर इंतखाबात का पहला मरहला नून लीग के नाम, 9 नशिस्तों पर मैदान मार लिया। पीपल्स पार्टी 4 सीटों के साथ दूसरे नंबर पर। मीरपुर डिवीजन के 13 हलकों के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज समा को मौसूल। हल्का LA1 से नून लीग के अजहर सादिक, LA4 से नून लीग के चौधरी रुखसार, LA5 से नून लीग के वकार अहमद नूर, LA6 से चौधरी रजाक, LA7 से नून लीग के चौधरी तारिक फारूक कामयाब, LA9 से मुस्लिम लीग नून के उमैर नईम, LA11 से नून लीग के मोहम्मद आसिफ, LA12 से नून लीग के रियासत खान और LA13 से नून लीग के अय्याज खान जीत गए। आजाद कश्मीर इलेक्शन, पीपल्स पार्टी 4 नशिस्तें जीतने में कामयाब। हल्का LA2 से पीपी के कासिम मजीद और LA3 से यासिर सुल्तान फातेह। LA8 से पीपल्स पार्टी के जफर इकबाल मलिक जीत गए। LA10 से पीपी के चौधरी यासीन ने कामयाबी समेटी। आजाद कश्मीर इलेक्शन के पहले मरहले में नून लीग को वाज़े बरतरी, वजीर आजम को मुबारकबाद। कहा नवाज शरीफ की क़यादत में मुस्लिम लीग नून ने इंतहाई कामयाब इंतखाबी मुहिम चलाई। इंतखाबात में सियासी जमातों ने भरपूर हिस्सा लिया। अवाम अगले मरहले में भी इसी जोशो खरोश से हिस्सा लेकर जमहूरी अमल को कामयाब बनाए। कश्मीर इलेक्शन के बॉयकॉट का फैसला बहुत सोच समझ कर किया। फ्री एंड फेयर इलेक्शन होगा तो ही मुल्क आगे जाएगा। बैरिस्टर गौहर खान की मीडिया से गुफ्तगू, कहा इस वक्त दहशतगर्दी के खिलाफ यकजहती की जरूरत है, सियासत और पॉइंट स्कोरिंग नहीं, मसलहत से काम लेना चाहिए। 5 अगस्त को पेशावर में जलसे का ऐलान। कालादम एक्शन कमेटी के गैर मुसल्लह होने के नाम नेहाद दावे बेनकाब। रेंजर्स और पुलिस के एक जवान को मारने पर 1 करोड़ इनामी रकम। गिरफ्तार कारिंदे जुहेब खालिद के होश रुबा इंकशाफात। मुसल्ला शरपसंद अनासिर को मुतादिद हथियारों के साथ वीडियो में देखा जा सकता है। सरगना की जानिब से कारिंदों को जदीद M4 राइफल दी गई। गिरफ्तार शरपसंदों से अमरीकी साख्ता राइफल बरामद। इंतशारी कमेटी के एक्स हैंडल पर मोदी की जुबान का इस्तेमाल। कश्मीरियों के हीरो सरदार इब्राहिम और सरदार कयूम को गद्दार करार दे दिया। तवानाई के शोबे में बड़ी पेशरफ्त। वजीर आजम की जेर सदारत इजलास में ऑयल रिफाइनिंग पॉलिसी में अहम तरमीम की मंजूरी। रिफाइनरीज की फौरी अपग्रेडेशन का हुक्म। शहबाज शरीफ की स्ट्रेटेजिक ज़खायर में इजाफे। तवानाई इस्लाहात पर तेज रफ्तार अमल दरामद की हिदायत। कहा नई पॉलिसी पर अमल दरामद में ताखीर हरगिज कबूल नहीं की जाएगी। पाकिस्तान और कुवैत के ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने का अज़्म। कुवैती वज़ीर ख़ारिजा 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर आज इस्लामाबाद पहुंचेंगे। दोनों ममालिक के दरमियान वफूद की सतह पर मुज़ाकरात होंगे। 2 तरफ़ा ताल्लुकात, इलाकाई और आलमी उमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। You can't bribe them. You got to beat them, and we're beating the hell out of them. We'll see how it turns out. You know, we're having good talks, so we'll see what happens. I think there's a good chance that something could happen, and if it does, good. If it doesn't, we go back to doing what we were doing 2 days ago. ईरान को खरीदा नहीं जा सकता, इसे शिकस्त देना पड़ती है। डोनाल्ड ट्रंप का एतराफ। कहा तेहरान के साथ बातचीत मुस्बत अंदाज में जारी, पेशरफ्त का इम्कान है। सालिसों ने हमले रोकने पर जोर दिया। ईरान के पास मुज़ाकरात के लिए वक्त बहुत कम। डील या तो जल्द होगी या फिर नहीं होगी। अगर मुज़ाकरात नाकाम हुए तो बड़े फौजी हमले करने के लिए तैयार हैं। हमारे पास बड़ी मिकदार में असलहा और गोला बारूद मौजूद है। मजीद भी हासिल करना चाहते हैं। जहाज़ों को पहुंचने वाले नुकसानात की तलाफी के लिए ईरान का मुंजमद फंड इस्तेमाल करेंगे। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू आज व्हाइट हाउस में अमरीकी सदर से
मुलाकात करेंगे। ईरान मुज़ाकरात के लिए तैयार है, किसी भी खतरे का भरपूर अंदाज में दिफा करेंगे। ईरानी नायब सदर मोहम्मद रजा आरिफ की वार्निंग, कहा जंग के दौरान दुश्मन ने जानबूझकर ईरानी सनतों को निशाना बनाया। ईरान की हिकमत अमली इलाकाई और बैनुल अक़वामी शराकतदारी को फरोग देना है। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची का सऊदी और ओमानी हम मनसब से टेलीफोनिक रबता, आबने हुर्मुज़ और खित्ते में अमन व अमान की सूरत हाल पर बातचीत। ओमान ने आबनाए हुर्मुज़ के लिए रजा कराना फीस से मुतालिक तजवीज़ ईरान को पेश कर दी। तजवीज़ को खित्ते के ममालिक की हिमायत हासिल है। रॉयटर्स का खलीजी हुकाम से मुतालिक दावा, आबनाए हुर्मुज़ पर सिर्फ ईरान का वाहिद कंट्रोल नहीं होगा, आबी गुजरगाह का इंतजाम मुश्तरका इलाकाई निज़ाम के तहत किया जाएगा। जहाज रानी, माहौलियात और रेस्क्यू के लिए रजा कराना फंड कायम करने की भी तजवीज़। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतें 3 हफ्ते की कम तरीन सतह पर। ब्रंट क्रूड ऑयल मजीद 2.07% सस्ता, कीमत $86.20 फी बैरल हो गई। अमरीकी खाम तेल $80.90 फी बैरल पर आ गया। कोई फायदा नहीं है 1 रुपया कम करने का, ये बहुत महंगाई कर दी है। जब बढ़ाने का टाइम आया तो फिर 150 रुपए एक साथ बढ़ा देते, जब कम करने का टाइम आया तो 1 रुपया, ये कोई बात हुई? उन्होंने तो मतलब अपना सिस्टम तो सीधा किया हुआ है, मगर गरीब आदमी परेशान है। अगर आलमी मंडी में जो है वो कमी आती है तो हुकूमत पाकिस्तान को भी चाहिए आवाम को खातिर ख्वाह रिलीफ दिया जाए। पेट्रोल सिर्फ 1 रुपया सस्ता, अवाम का पारा हाई। आलमी मार्केट में तेल सस्ता होने के बावजूद रिलीफ क्यों नहीं? सरकार कीमतें बढ़ाते वक्त तो बेलगाम हो जाती है, गरीब का किसी को एहसास नहीं। शहरियों की दुहाई। पेट्रोल की नई कीमत 334 रुपए 18 पैसे हो गई। डीजल 3 रुपए 37 पैसे महंगा, 386 रुपए 83 पैसे फी लीटर हो गया। बानी पीटीआई की बहन नौरीन नियाजी के खिलाफ पैका और ताज़ीरात पाकिस्तान के तहत मुकदमा दर्ज। NCCI के मुताबिक पॉडकास्ट इंटरव्यू में इदारों के खिलाफ झूठे और बेबुनियाद इल्जामात आयद किए गए। सोशल मीडिया के जरिए झूठा, इश्तियाल अंगेज, तौहीन अमेज और धमकी अमेज मवाद फैलाया। भारत की आबी जारी हद। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में सैलाबी सूरत हाल। दरियाए चनाब में हेड तरीमों के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। झंग की तहसील 18 हजारी में मंडे सदलिंग रोड का पुल बहने से मकीनों को मुश्किलात। शेखुपुरा की तहसील फिरोजवाला में नाला भिट का बंद टूट गया। सैलाबी पानी से तबाही, सड़कों पर 3-3 फीट पानी जमा। दर्जनों आबादियां मुतासर, लोग नकल मकानी पर मजबूर। रैलों की वजह से गुड्डू, सखर और कोटरी बैराजों पर पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। होशियार, खबरदार, मॉनसून का एक और स्पेल आने को तैयार। कल से 5 अगस्त तक मुल्क भर में बारिशों का अलर्ट जारी। 31 जुलाई से 2 अगस्त के दौरान कराची में भी बादल बरसने का इम्कान। शिमाली और बालाई इलाकों में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। लाहौर में मां और 3 बच्चों की पुरस्कार हलाकत की तफ्तीश में अहम पेशरफ्त। 2 नए किरदार सामने आ गए। मां अलीना ने मुबैना तौर पर जहर एक दोस्त के जरिए मंगवाया। सहेली भी शामिल तफ्तीश। जहर पार्सल के जरिए भिजवाने वाला शख्स मंजर से गायब। गिरफ्तारी की कोशिशें जारी। जापान में 7.1 शिद्दत का खौफनाक जल्जला। मुतादिद अमवात, 50 से ज्यादा जख्मी, दर्जनों इमारतों को नुकसान। शॉपिंग मॉल तबाह, ट्रेनें पटरी से उतर गईं। तारीखी किले की दीवार भी गिर गई। पावर प्लांट बंद होने से 48,000 अफराद बिजली से महरूम। ज्यादा नुकसान सूबे कोमा मौतों में हुआ। हंगामी हालत नाफिज। 7 सूबों में अलर्ट जारी। जल्जले के 61 आफ्टर शॉक्स आ चुके।